सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 25 और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है और विषय हमारा विज्ञान। यहाँ पे सभी नाम अपना नाम लिखे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 30/12/2020 और दिन हमारा बुधवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट प्रकाश। तो हम पिछली वर्कशीट में भी प्रकाश के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते, प्रकाश के बिना हमारे सारे काम अधूरे हैं। कि समाज में कुछ लोग, जिनमें बच्चों भी शामिल है, जो भी चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। कुछ लोग जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को क्या कर देते हैं बेटा, खो देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें नहीं होती, किसी की कोई सुनता नहीं है तो, लेकिन कोई देखता नहीं है तो उसे छूकर, सुनकर महसूस कर सकता है। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनको पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। तो बेटा ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। तो वो किस विधि के माध्यम से देखते सुनते हैं और महसूस करते हैं? ब्रेल विधि। ये बेटा आपको ध्यान रखना, उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है कि भाई उसे पहले बार बार अभ्यास किया जाता है कि ये वस्तु ये है, ये वस्तु है। जैसे किसी की आंखें नहीं है तो उसको पेन पकड़ा कर, किताब पकड़ा कर उसे महसूस करवाया जाता है शुरू में कि ये किताब है, ये पेन है, ये पानी, भाई जब जो भी है, पानी है, ये दूध है, ये ऐसे उसे उस विधि के माध्यम से महसूस करवाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की। जो ब्रेल विधि है तो इसकी खोज किसने की? लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन वैज्ञानिक थे। क्या थे? इनके भी आंखें नहीं थी। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। ये बेटा यहाँ पे, ये देखो, ये कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये ब्रेल कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। भाई ये को क्या कहा जा रहा है? भाई ये अपने अपने इनके भाषाओं में कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न का वर्ण है। हमने भाई इंग्लिश में तो 26 अक्षर पढ़े, लेकिन इसमें किसने 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। जो प्रत्येक कोड है तो यहाँ पे ये देखो बेटा दर्शा ही रखे हैं, ठीक है। तो एक कोड और एक अक्षर को ही दर्शाते हैं और व्याकरण के संकेत को भी दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है और आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ और मुद्र मशीन की आजकल तो बहुत ही जल्दी बहुत सारी टाइपिंग हो जाती है। मुद्र मशीनें भी हैं तो जिनके माध्यम से जल्दी जल्दी ये सारा कुछ विकसित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार करते थे, लेकिन आजकल क्या है, टाइपराइटर और मुद्रण मशीन मतलब ने एक समय में भाई 1 मिनट में बहुत अधिक छापा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, क्या आप जानते हो कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ साथ कोर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार होता है। कि जैसे हम किसी की आंखें नहीं है, एक आंख बिल्कुल, दोनों आंखें नहीं है, तो हमने देखे भाई कई लोग मर जाते हैं तो उनकी आंखों को दान किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ये नेत्रदान का चित्र अच्छे से बना रखा है। लेट समवन सी द ब्यूटी थ्रू फॉर योर आई। जैसे आप अच्छे से देखें और इस चित्र को आप कॉपी में भी बनाएंगे। ओके बेटा, क्लियर। किसी भी जो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति, या तो वो महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ये नहीं कि वो अलग अलग सामाजिक, भाई बड़ा है, छोटा है, सामाजिक स्तर और या किसी जात पात को इसमें नहीं देखा जा सकता। चश्मे पहनने वाला भी हो सकता है। लेकिन बेटा जो ये 4 चीज़, इनमें से तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? नेत्रदान कर सकता है किसी के भी लिए, लेकिन ये जो है ये नहीं कर सकते। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। ये लोग इनको नहीं, इनकी आंखें एक दूसरे से ट्रांसफ़र
नहीं की जा सकती या नेत्रदान ये लोग नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है, कि जिसके एड्स की बीमारी हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हाइड्रोलिसिस हो, ल्यूकेमिया बीमारी हो, टिटनेस हो, हैजा हो और मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। ये बेटा हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे, एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो ये बेटा ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो निम्नलिखित प्रणाली, भाई निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हमें इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं कि ब्रेल प्रणाली क्या है, यह प्रणाली किसने विकसित की। तो ब्रेल प्रणाली के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है ऊपर, ये रहा, देखो यहाँ पे हमें ये रही, तो ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का कि ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तु को पहचानने का प्रयास करते हैं और लुई ब्रेल ने इस पहली बार इस विधि की खोज की, जो कि एक खुद एक नेत्रहीन वैज्ञानिक थे। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सही या गलत को पहचान करिए। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता। बेटा बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये हमारा गलत है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, गलत। तो इसे हम गलत कर देंगे क्योंकि वो कर सकता है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कि हमें दिया हुआ है ना भाई, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। अगर उसकी मृत्यु 4 से 6 घंटे के भीतर हुई तो उसकी आंखें सेफ रहती है, ठीक है बेटा, 24 घंटे तक सेफ रहती है। नेत्रदान किसी भी समाज स्तर का हो सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये बिल्कुल राइट बात है। हाइड्रोल्यूकेमिया ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, नहीं। ये हमें बताया नहीं यहाँ पे, ये रहा, तो इसमें नहीं आ जाएगा। हमें अपनी आंखें नेत्रदान में नेत्र बैंक में दान करना क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे इसका आंसर अच्छे से लिखा हुआ है तीसरे क्वेश्चन का, कि एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। इसलिए उसका नेत्रदान करना वहाँ पे क्यों करनी चाहिए, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि उनको विरासत के रूप में रखना होगा और एक प्रतिज्ञा उसे लेनी होगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए, और बेटा ये नेत्रदान संबंधित ये बातें हैं तो इसको भी हम नोट कर लेंगे और इन तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे और आँख का ये चित्र हमें बनाना है नेत्रदान वाला, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अपनी विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और प्यारे बच्चों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में सभी बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर।